बिल्कुल, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कसूरवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उमर खालिद का मुद्दा हो या जो जेल में बंद दिल्ली दंगे से मुतालिक जो मुलजमीन इस वक्त बनाए गए हैं इस मामले में मुबशर, उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि गौर व खौस किया गया। उस मामले पर भी रोशनी डाली गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा अहम था। दिल्ली दंगों में 2020 से मतलब 5 साल से लगातार, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफ़ी हो, शर्जील इमाम हो, फ़ारन फ़ातिमा हो, ये कई सारे ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो पिछले 5 साल से जेलों के अंदर बंद हैं। इनका ट्रायल तक अभी तक शुरू नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी इनको ज़मानत नहीं मिल रही है। यानी साफ़ तौर पर है कि कानून के हिसाब से अगर आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ़ तौर पर ये कहा था कि जो है जेल जो है वो उपवाद है, यानी आप सज़ा जब तक आप किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आप किसी को इतने लंबे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। उस पर भी जमात इस्लामी ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये कानून के खिलाफ जो है वो सब चीज़ें की जा रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आए। तो इसी तरीके के मुद्दे थे, चाहे वो आसाम हो, दिल्ली दंगों मामला हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस एनुअल माफ़ कीजिएगा मंथली की गई है और उस पर यह कहा था। जमात इस्लामी ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाता है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म होगा, क्योंकि उनको पता है कि कानून में क्या लिखा गया है, कानून में किस तरीके से आता है और जो असल मुजरिम है दिल्ली दंगों को उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए मुबशर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेहद अहम भी माना जा रहा था। अब किस तरह की एक हिकमत अमली जो है वो यहाँ पर तय